गोल्डन ईगल फ्रॉग एंड फिश स्टोरी। कुछ समय पहले की बात है। एक जंगल में एक तालाब था। एक दिन उस तालाब से एक मेंढक बाहर निकल आता है। अरे वाह वाह, कितना अच्छा लग रहा है। कुछ देर यहीं रहकर फिर से तालाब के अंदर जाता हूँ। वो इस तरह से सोच ही रहा था कि इतनी देर में वहाँ एक सांप आता है। उसे देखकर मेंढक डर जाता है। अरे वाह, आज मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। बिना कुछ मेहनत किए ही मुझे आहार मिल गया। इस मेंढक को निगल कर ही अपनी भूख मिटाऊंगा, फिर आराम से जाकर सो जाऊंगा। मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना। तुम्हें छोड़ दूं तो मेरे भूख कैसे मिटेगी? तुझे तो हरगिज नहीं छोड़ सकता। आज तुम ही मेरा आहार हो। बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो, झट से मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। अगर मैं नहीं रहा तो उनका क्या होगा? प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे वाह, तुम्हारे बच्चे भी हैं। तुम बिल्कुल चिंता ना करो, मैं उन्हें भी खा लूंगा। हे भगवान, हमें बचा लो। बेचारा मेंढक सांप के सामने गिड़गिड़ा रहा था। सांप उसकी एक नहीं सुनता। लेकिन फिर अचानक उसके सामने एक सोने का बाज आता है। उसे देखकर मेंढक डर के मारे कांपने लगता है। बाप रे, अब ये बाज भी आ गया। आज तो मेरी खैर ही नहीं है। आज जरूर इन दोनों में से कोई एक तो मुझे खा ही जाएगा। अरे ओ सांप, तुरंत यहाँ से चले जा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। कौन हो तुम? कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए? ये मेरा इलाका है और ये मेंढक भी मेरा है। तुरंत यहाँ से चली जाओ। आखिरी बार कह रहा हूँ, इस मेंढक को यहीं छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। तुम देखते जाओ मैं कैसे इस मेंढक को खा जाऊंगा। तुम जो भी करना है कर लो। मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है तुम्हें। तुम्हारे जैसे मूर्खों को अच्छी बातें कहाँ समझ आती हैं। लगता है अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो सांप को एक पुतले में बदल देती है। इससे सांप वहीं पत्थर का बनकर रह जाता है। ये सब देखकर मेंढक बेचारा घबराकर मन में सोचता है, बाप रे, लगता है ये कोई साधारण बाज नहीं है, मायावी बाज है। अब ये जरूर मुझे खा जाएगा। डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं दूसरों को हानि नहीं पहुँचाता। अगर कोई मुसीबत में हो तो उसे बचाना मेरा लक्ष्य है। तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने उस सांप को पत्थर का बनाया है। आगे वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अब तुम अपनी ज़िंदगी आराम से बिता सकते हो। अच्छा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं तुम्हारा जीवन भर आभारी रहूँगा दोस्त। तुमने मुझे दोस्त कहा तो मैं तुम्हें आकाश की सैर करा कर लाता हूँ। तुम जल्दी से मेरे ऊपर आकर बैठ जाओ। फिर मेंढक बाज की पीठ पर बैठ जाता है और आकाश में उड़ने लगता है और सारे जंगल की सैर करता है। फिर से उसे वो तालाब में लाकर छोड़ देता है। अगले दिन उस तालाब में एक बड़ी सी मछली आती है और वो छोटी छोटी मछलियों को खाने लगती है और ये कहती है कि कोई भी उस तालाब में नहीं रहेगा। इससे मेंढक डर जाता है और फिर से तालाब के बाहर आता है। वो बड़ी मछली हमारे ही तालाब में आकर हमें ही धमकी दे रही है और सारी छोटी छोटी मछलियों को खा रही है। किसी भी तरह इसे भी सबक सिखाना होगा। वो ऐसा सोच ही रहा था कि इतने में वहाँ पर बाज आ जाता है। तो मेंढक सारा विषय उसे बताता है। तुम चिंता मत करो दोस्त, उस बड़ी मछली को मैं सबक सिखाऊंगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसे एक पत्थर की मछली बना दूंगा। फिर बाद में आप लोग उस पर चढ़कर आराम से खेल कूद कर सकते हो। मैं अभी उस बड़ी मछली को यहाँ बुलाता हूँ। इस तरह मेंढक बड़ी मछली को बाहर बुलाता है। बाहर आते ही बाज उससे कहता है, अरे ओ बड़ी मछली, मेरी बात मानो, ये तालाब इनका है। तुम यहाँ से कहीं और चली जाओ, वरना। हाँ 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 हाँ, तुम लोग मुझे ही धमकी दे रहे हो। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ज़्यादा ज्ञान मत बगाओ। आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। देख लो, इसी तालाब में तुम्हें पत्थर की मछली के रूप में बदल दूंगा। कहकर उस बड़ी मछली को बाज ने पत्थर के रूप में बदल दिया। इससे मेंढक खुश हो जाता है और फिर से बड़ी मछली के पुतले पर मेंढक बैठकर एंजॉय करता है। थैंक यू दोस्त, उस बड़ी मछली को बहुत अच्छा सबक सिखाया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कहकर बाज वहाँ से चला जाता है।
तब से तालाब में छोटी मोटी मछलियाँ और मेंढक बहुत खुशी से अपना जीवन बिता रहे हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों के साथ बुरा करने वाले लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। मैजिकल पॉन्ड एलिफेंट लायन स्टोरी। कुछ समय पहले एक जंगल में शेर और हाथी रहते थे। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जहां भी जाते दोनों साथ मिलजुल कर जाते थे। एक दिन दोनों खाना खाकर पानी पीने के लिए एक तालाब के पास जाते हैं। पेट भर कर खाना खाया, पेट भर के पानी पिएंगे तो कल तक कोई चिंता नहीं होगी। हाँ दोस्त, पानी पीकर कोई भी पेड़ के नीचे जाकर आराम करेंगे। फिर दोनों पानी पीते हैं। बाद में शेर कहता है, दोस्त, इस तालाब के अंदर थोड़ी देर खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। हम स्विमिंग करके एंजॉय करेंगे। सुपर आइडिया दोस्त, चलो जल्दी चलते हैं। इस तरह शेर और हाथी तालाब में उतरकर तैरते रहते हैं। इतने में वहां हिरण आती है। दोनों तालाब में खेलने की वजह से सारा पानी गंदा हो रहा है। सारे जंतुओं के लिए ये तालाब ही आधार है। अगर इसका सारा पानी खराब हो गया तो क्या करेंगे हम? दया करके बाहर निकलो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे सिखा रही हो? आज से ये तालाब हम दोनों का है, यहाँ कोई नहीं आएगा। ये मेरी आज्ञा है। जाओ, जाकर सबको बता दो। आपने मुझे गलत समझ लिया महाराज। पीने के लिए पानी तो सबके लिए ज़रूरी है। आपको प्यास लगेगी तो आप भी यही पानी पिएंगे ना, इसलिए आप बाहर आ जाइए। चुप हो जाओ, अगर बाहर निकल गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। चलो भागो यहाँ से। नहीं महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर बिना पानी पिए ही हिरण वहाँ से चला जाता है। बाद में शेर और हाथी खेलते रहते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर कल आएंगे। चलो चलते हैं। ठीक है दोस्त, चलो चलते हैं। दोनों बाहर निकल ही रहे थे कि फिर तालाब से एक चमक आती है। तुरंत ही शेर और हाथी जुड़ जाते हैं। शेर का शरीर और हाथी का सर मिलकर एक हो जाता है। बाप रे, ये कैसे हो गया? हम आपस में जुड़ कैसे गए? समझ ही नहीं आ रहा। अब क्या करें? हाँ दोस्त, केवल मेरा सर है। हाय, ये मेरा शरीर कहाँ गया? हम दोनों देखने में बहुत ही अजीब लग रहे हैं। अगर किसी ने हमें देखा तो वो बहुत हंसेगा। इससे पहले कि कोई हमें देख ले, चलो यहाँ से दूर भागते हैं। फिर दोनों थोड़ी दूर जाते हैं। इतने में हिरण का सामना होता है। हाथी का सिर और शेर का शरीर, बहुत अजीब। ये बात सबको बताऊंगी। अरे ओ हिरण, रुक जा, कृपया करके ऐसा मत कर। अरे नहीं, इस विचित्र रूप के बारे में सबको पता होना चाहिए। और तो और अपना मनपसंद खाना भी नहीं खा पाओगे तुम। कितना अजीब है। अरे वो हिरण, यहाँ से भागो, नहीं तो हमारी खैर नहीं। अब तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे शरीर में हाथी की सूंड लगी है। हम पर दया करो, ऐसा मत करो। ये बात किसी को मत बताओ। अच्छा, फिर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। आज के बाद तुम दोनों कभी तालाब में नहीं खेलोगे। हाँ हाँ, ठीक है, कभी तालाब में नहीं खेलेंगे और तैरेंगे भी नहीं, सिर्फ पानी पिएंगे। अच्छा ठीक है। फिर हाथी और शेर थोड़ी दूर जाते हैं कि उन्हें बंदर मिलता है। मायावी तालाब में तुम दोनों को चिपका दिया। अच्छा सबक सिखाया। पानी को गंदा करके बहुत बुरा किया तुम दोनों ने, तभी तुम्हारा रूप अजीब हुआ है। अब तुम दोनों इसी तरह जोकर बन के रहोगे। अरे बंदर कहीं के, हमें जोकर कहते हो? अभी तुम्हारी खैर नहीं। मेरा अंत बाद में देख लेना, पहले अपने आप को बचाना, वरना सारे जंगल में हंस हंस के सबका पेट दर्द हो जाएगा। अरे क्या इस बंदर से बातें कर रहे हो? चलो तुरंत उस मायावी तालाब के पास जाकर माफी मांगते हैं, वही हमें रास्ता दिखाएगा।
हाँ ठीक है ठीक है। फिर दोनों उस तालाब के पास जाते हैं। तालाब देवी, हमें माफ कर दो, फिर कभी तालाब का पानी गंदा नहीं करेंगे। इस बार हमें माफ कर दो, फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। जानवरों का भी ख्याल रखेंगे। इतने में तालाब की देवी बाहर आकर कहती है, पानी सबके लिए आवश्यक है, उसे गंदा करना बहुत बड़ा पाप है। शुद्ध पानी से सब लोग स्वस्थ रहते हैं। अभी तुम्हें माफ कर रही हूँ, फिर कभी ऐसा किया तो कठिन सजा मिलेगी, ध्यान रखना। हाँ ठीक है माँ, हम फिर ऐसा कभी नहीं करेंगे। कृपया कर कर हमें अलग कर दो, ये अजीब रूप बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा ठीक है। फिर हाथी और शेर को अलग अलग करके जल देवी गायब हो जाती है। वाह दोस्त, हम अलग हो गए। हाँ दोस्त, मैं बहुत खुश हूँ, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। सबके साथ मिलजुल कर रहेंगे, इससे हमारा गौरव बढ़ेगा। आज से सभी की रक्षा हमारी रक्षा है। चलो भी सबसे माफ़ी मांगते हैं। शेर और हाथी बाकी जानवरों से माफ़ी मांगते हैं और उसके बाद मिलजुल कर रहते हैं। इस तरह शरारत करके दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए और पानी को शुद्ध रखना हमारा कर्तव्य है। ये कहानी बहुत अच्छी है ना? अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करके शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।